Assalamu alaikum friends, welcome to my channel The Legends of Literature. Today we are going to study the short story Everything That Rises Must Converge by Flannery O'Connor. फ्लैनरी ओकॉनर जो है इसकी यूएस में बर्थ है और इसका जो कुछ राइटिंग स्टाइल है इसने अपने राइटिंग स्टाइल के अंदर कुछ ग्रोटेस्क कैरेक्टर्स को यूज किया। ग्रोटेस्क कैरेक्टर जो होते हैं जो सिंपल नहीं होते, नॉर्मल नहीं होते, थोड़े से अजीब होते हैं और इसने थोड़ी वायलेंट सिचुएशंस के ऊपर अपनी राइटिंग जो है वो लिखी है और उन्हीं वायलेंट सिचुएशंस को इसने अपनी राइटिंग के अंदर पोर्ट्रेट किया। अब ये जो स्टूडेंट्स की जो स्टोरी है ना, एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज। अच्छा स्टूडेंट्स, इस स्टोरी का जो कॉन्टेक्स्ट है अगर हम उसकी बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि 1948 से लेके 1999 1992 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें साउथ अफ्रीका के ऊपर वाइट्स जो थे वो रूल कर रहे थे, मतलब कि अंग्रेज जो थे वो रूल कर रहे थे ब्लैक्स के ऊपर। अब उन्होंने उस कंट्री के अंदर उस टाइम साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने दो ग्रुप्स बनाए हुए थे, एक वाइट्स का एक नॉन वाइट्स का। मतलब कि उन्होंने खुद को जो है वो वाइट्स करार दिया और जो नॉन वाइट्स ग्रुप में उन्होंने रखा ब्लैक्स को और कलर्ड पीपल को। मतलब कि हम जैसे जो फॉर एग्जाम्पल हम जो है हम कलर्ड पीपल है, हम ब्लैक भी नहीं है वाइट भी नहीं है तो हम कलर्ड पीपल है। इस तरह कलर्ड का और जो ब्लैक होते हैं जैसे कि जो अफ्रीका के जो मेजोरिटी है वो ब्लैक्स की है, उस कंट्री के अंदर अपार्थाइड को लेजिटिमेट कर दिया। अपार्थाइड होता है स्टूडेंट, ये जो टर्म अपार्थाइड है ना इसमें ये होता है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है कि आप नस्लों की बुनियाद पर लोगों के अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, लोगों के अंदर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कहें कि रिच और पुअर का एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाए कि रिच ऐसे होते हैं और जो पुअर हैं वो ऐसे हैं, वाइट और ब्लैक के दरमियान वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी उन्होंने उसको अपार्थाइड का नाम दिया और उस अपार्थाइड को उस कंट्री के अंदर लेजिटिमेट कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये स्टोरी जो है वो राइट की गई, सून आफ्टर द रेशियल इंटीग्रेशन दैट हैज बिकम द लॉ ऑफ द लैंड, उसके बाद ये जो स्टोरी है वो लिखी गई है। फिर बाद में क्या किया गया, पहले तो वो उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेजिटिमेट किया, अब उन्होंने रेशियल इंटीग्रेशन को लेजिटिमेट कर रहे हैं। मतलब कि वो सोसाइटी में लोगों के राइट्स की बात करेंगे। अब वो क्या करेंगे कि पहले जो लोग थे उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन थी, वाइट्स और ब्लैक, इवन के जो वाइट की कंट्री उनके जो लिविंग एरियाज थे या जो उनकी वर्किंग एरियाज थे वहां पे ब्लैक्स को जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन जैसे ही रेशियल इंटीग्रेशन जो है वो कंट्री के अंदर लेजिटिमेट की गई, मतलब कि कानूनी बना दिया गया कि अब ये इस तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, सब जो है वो एक साथ रहेंगे, सब जो एक साथ वर्क करेंगे, एक साथ एक जैसी टाउन में रहेंगे, उनमें किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ये सबसे पहले अब हम इसके शॉर्ट स्टोरी के टाइटल को देखते हैं कि एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज। मतलब कि इसका मतलब ये है कि हर चीज जो कि शुरू होती है वो हमेशा वैसी ही नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है, वो उसको भी जवाल होता है। मतलब कि इसका सिंपल मीनिंग ये ले सकते हैं कि अरूज को जवाल है, मतलब कि हर चीज जो होती है वो उसका अरूज ही नहीं रहता, जवाल भी आता है। तो ये इसका टाइटल हो गया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स की। नंबर 1 पे हमारे पास कैरेक्टर है एक जूलियाना का। जूलियाना है जो कि रिसेंटली उसने ग्रेजुएशन की है कॉलेज से और अब वो अपने राइटिंग कैरियर को स्टार्ट करने लगा और अपने घर वापस आ गया अपनी मदर के साथ रहने के लिए। तो वो जो है वो पसंद नहीं करता रेसिज्म को, लेकिन उसकी माँ जो है जूलियानाज मदर, जो कि सेकंड कैरेक्टर है स्टोरी का, जूलियानाज मदर, इसमें उसके मदर का नाम मेंशन नहीं किया गया लेकिन ऐसे ही बोला गया कि जूलियानाज मदर। अब उसकी जो माँ है वो शी लव्स रेसिज्म और उसके अगर कुछ बैकग्राउंड की बात की जाए, शी बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली एंड शी बिलीव्स दैट देयर शुड बी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब क्योंकि वो खुद डिस्क्रिमिनेट करती है रिच और पुअर के दरमियान, ब्लैक्स और वाइट के दरमियान, और वो चाहती है कि ऐसे ही होना चाहिए। तो अब बेटा जो है वो अपनी माँ के इस तरह के रवैये को, इस तरह के एटीट्यूड को, ब्लैक की तरफ जो ब्लैक टूवर्ड्स ब्लैक उसकी मदर का जो एटीट्यूड है वो उसको पसंद नहीं करता। तीसरा कैरेक्टर इसके अंदर एक कार्वर है और एक कार्वर की मदर। कार्वर जो है 4 years ओल्ड चाइल्ड है और उसकी मदर है एक कार्वर्स मदर। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं इसके। अब स्टूडेंट्स इसकी कुछ समरी की तरफ आते हैं कि जब ये क्या हो चुका है, कंट्री की सिचुएशन ऐसी है कि रेशियल इंटीग्रेशन जो है वो लेजिटिमेट कर दी गई है, अब सब कुछ बराबर होगा। अब ये जो जूलियाना की मदर है ना, जूलियानास मदर, इसको रिसेंटली कुछ हेल्थ इश्यूज रहे हैं जिसके बाद डॉक्टर ने इसको रिकमेंड किया कि वो YMC, वहाँ का कोई इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे हमारे अक्सर होते हैं, जैसे जिम वगैरह होती है तो वहाँ लोग जाते हैं खुद को मेंटेन वगैरह करने के लिए, इसी तरह वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन था YMC के नाम से।
तो डॉक्टर्स ने उसको रिकमेंड किया कि तुम वहाँ जाओ, तो वो अपने आप को, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, खुद को मेंटेन करने के लिए वो वहाँ पे जाती है। तो एज यूजुअल वो एक बस के अंदर ट्रेवल कर रही है, एक बस के अंदर बैठती है, जहाँ पे पहले होता था कि सभी वाइट्स होते थे उस बस के अंदर, क्योंकि हमने बात की कि पहले तो वो जिस एरियाज में होते थे या जिस बस में वो ट्रेवल भी करते थे वहाँ पे ब्लैक्स नहीं, उनको आने की इजाजत नहीं होती। अब ये सब कुछ चेंज हो चुका है। अब जूलियाना की मदर और उसका बेटा जूलियाना वो उस बस में ट्रेवल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि एक वेल ड्रेस्ड ब्लैक मैन वो आके उस जूलियाना के बेटे के साथ बैठ जाता है, जूलियाना के साथ बैठ जाता है और उसके साथ कुछ बातें करने लगा। और जूलियाना खुद भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन कर रहा है, उसके साथ बहुत फ्रैंक हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से डिसेंटली उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन उसकी मदर जो है वो बहुत ज्यादा, उसको गुस्सा आ रहा है, वो जेलस फील कर रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है और वो बेटा जानबूझ के ऐसा कर रहा है कि अपनी मदर को गिल्टी फील करवाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड द वाइट एंड द ब्लैक। तो वहां पे क्या होता है कि फिर एक और फैमिली आती है, कार्वर और उसकी मदर, कार्वर एंड कार्वर्स मदर। वो 4 ईयर चाइल्ड है, ठीक है, और उसकी मदर, और वो दोनों जो हैं वो ब्लैक है, ठीक है, दे बिलोंग टू ब्लैक्स। अब वो जो है वो आके, जो कार्वर की मदर है वो आके जूलियाना की मदर के साथ बैठ जाती है। अब जूलियाना की मदर को बड़ा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा वो इरिटेट हो रही है, वो नफरत करती है, क्योंकि वो नफरत करती है ब्लैक लोगों से। तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझती है और अपने बैकग्राउंड की वजह से, क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो था वो रिच फैमिली से बिलोंग करती थी वो, तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही है और बहुत गुस्से में है और बहुत उसको अंदर ही अंदर वो बैठी हुई है बहुत बर्दाश्त करके। अब जैसे ही उसको जो यहाँ पे मैं एक बात ऐड कर दूं कि जो कार्वर की मदर है ना, उसको आदत है कि वो बेशक वो ब्लैक लोगों से तो नफरत करती है, लेकिन वो बट शी लव्स चिल्ड्रन, तो वो चिल्ड्रन से तो प्यार करती है, तो वो शी यूज टू गिव मनी टू चिल्ड्रन। अब वो क्या करेगी, अपनी आदत से मजबूर है, वो अपनी पर्सनैलिटी को शो करवाने के लिए, जस्ट टू शो ऑफ हिज पर्सनैलिटी, तो वो उसको एक सिल्वर कॉइन देगी उस बच्चे को। ऐसा ही वो कार्वर के साथ करती है। वो जब वो गाड़ी से वहां से उतरते हैं तो वो क्या करती है कि उस कार्वर को एक सिल्वर कॉइन देती है। जैसे ही वो उसको सिल्वर कॉइन देती है, कार्वर की मदर बिकम्स फ्यूरियस। तो वो उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये क्या किया, ये हमें थोड़ा सा इंफीरियर करार दे रही है और खुद को सुपीरियर समझ रही है, और ये क्या समझती है कि हम भिखारी, हम बैगर है, हमें जरूरत है इसके पैसों की। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो क्या करती है, अपना हैवी बैग जो उसने पहना हुआ होता है, तो जो वो कैरी कर रही होती है, उसने क्या करती है, वो क्या करती है कि वो हैवी बैग उठा के उसके मुंह पे मारती है, जूलियानाज मदर के। जैसे ही वो उसके मुंह पे मारती है तो देन जूलियानाज मदर लेज डाउन ऑन द फ्लोर। तो उसका बेटा जो होता है वो उसको वहां पे कहता है कि आपके साथ ना वैसे अच्छा ही हुआ कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ समझ रही थी और आपको जो एटीट्यूड था ब्लैक्स की तरफ बिल्कुल ठीक नहीं था, और अब आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज। जैसे आप हैं ऐसे आप हमेशा नहीं रहेंगे। अगर आपका वो जो रिच आपका बैकग्राउंड था, जो आपका एलीट क्लास बैकग्राउंड था, वो हमेशा नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। और आप, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द रिच एंड द पुअर एंड द ब्लैक्स एंड द वाइट। यहाँ पे जो है ना हमारा स्टोरी खत्म होती है। हम बात करते हैं इसके कुछ थीम्स की। थीम्स में नंबर 1 पे हमारे पास है रेसिज्म। रेसिज्म मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन जो कर रहे थे, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी, मतलब कि वो लोग रिच और पुअर का डिफरेंस और ब्लैक और वाइट का डिफरेंस। तो ये एक रेसिज्म है उनके अंदर, एक ये थीम यूज हुआ है। दूसरे नंबर पे है सोशल ऑर्डर एंड डिसऑर्डर, मतलब कि पहले डिसऑर्डर था कि वो लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, अपार्थाइड था, अपार्थाइड को लेजिटिमेट किया जा रहा था कि जो है वो जहाँ पे ब्लैक होंगे वहाँ पे वाइट नहीं होंगे, वहाँ जहाँ पे वाइट होंगे वहाँ पे ब्लैक नहीं होंगे, और उनको उनके राइट्स भी नहीं दिए जा रहे थे और वाइट से उन पर रूल कर रहे थे। तो इस तरह का और अब जो है ऑर्डर में कर दिया गया है एक, मतलब कि अब सब एक साथ ट्रैवल करेंगे, एक साथ रहेंगे, रेशियल इंटीग्रेशन को जो है ना, दैट हैज बिकम द लॉ, दैट हैज बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। तो ये अब एक ऑर्डर में आ गई हैं चीजें, पहले डिसऑर्डर में थी और अब ऑर्डर में आ गई हैं। उसके बाद एक है थीम इसका है, वो है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट का। हम देखते हैं कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कैसे है कि जूलियाना और उसकी मदर दोनों वो एक ही फैमिली से है, क्योंकि लेकिन जूलियाना जो है वो उसके जो बिलीव्स हैं अपनी मदर के साथ वो मैच नहीं कर रही। उसकी मदर जो है वो रेसिज्म को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन जो जूलियाना है वो पसंद नहीं करता रेसिज्म को, और अपनी मदर का एटीट्यूड जो है ना टूवर्ड्स द ब्लैक्स उसको भी पसंद नहीं करता। तो ये इसके अंदर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हम देखते हैं।
तो स्टूडेंट यहाँ पे मेरी वीडियो जो है वो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह।